हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहाँ पर आया था TIR, क्रिटिकल एंगल। TIR के बारे में पढ़े थे कि TIR जो होता है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। TIR के कारण घटने वाली घटनाएं भी पढ़े थे, जैसे मिराज हो गया, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड हो गया, हीरा का चमकना हो गया। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर भी जो होता है वो TIR के घटना पर आधारित होता है, बेस पर होता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता भी है, जो हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से रिलेटेड। प्रिज्म है क्या, प्रिज्म में कितनी सतह होती है, प्रिज्म का इस्तेमाल कौन सा सरफेस किया जाता है, प्रिज्म से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, सारा प्रिज्म से रिलेशन हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग बारी बारी से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला तो बात है प्रिज्म है क्या। ध्यान सुनिएगा, प्रिज्म का परिभाषा क्या होगा। ए प्रिज्म इज ए सॉलिड होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम, रिफ्रैक्टेड मीडियम बॉन्डेड बाय टू इंक्लाइंड सरफेस। दो इंक्लाइंड सरफेस के माध्यम से बना हुआ वह पारदर्शी माध्यम को ही क्या कहते हैं, प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म में 5 सतह होती है। क्वेश्चन आएगा कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होता है। कौन कौन होता है, 3 आयताकार होता है और 2 जो होता है त्रिभुजाकार होता है। चलिए पहले प्रिज्म का डिफरेंशिएशन पढ़ा जाए, उसके बाद हम लोग प्रिज्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा हम लोग बोलेंगे। ए प्रिज्म इज सॉलिड होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टेड मीडियम बॉन्डेड बाई टू inclined सरफेस। 2 इंक्लाइंड सरफेस से मिलकर बने ट्रांसपेरेंट मीडियम को ही क्या कहता है, प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म का ध्यान से फिगर देखिएगा, प्रिज्म का डेरिवेशन कैसा होता है। प्रिज्म का जो फिगर होता है इस प्रकार से होता है। ऐसा होता है। पहला का नाम ले लिया यहाँ ABCD और E। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाम दे दिया O। प्रिज्म में 5 सतह कौन कौन होती है, परंतु एक और होता है जो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब करेंगे तो ऐसा फिगर के सहारा से काम करेंगे। ये प्रिज्म का रिलेशन हो गया जो त्रिभुज के जैसा है। ये ओरिजिनल में त्रिभुज जैसा होता नहीं है। देखिएगा प्रिज्म में 5 सतह कौन कौन होती है, हम लोग 5 सतह के बारे में पढ़ेंगे अभी जस्ट। पहला सतह का नाम देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। पहला सतह होगा AEDO। ये जो पहला होता है वो आयताकार होता है। आयताकार कहने का मतलब हुआ AED और O। दूसरा जो होगा वो ABC और O होगा। दूसरा आयताकार का इमेज होगा ABC और O होगा। तीसरा जो आयताकार होगा OEBC और D होगा। जो तीसरा आयताकार होगा OEBC और D होगा। EBCD चाहे EDCB है, इसका मतलब 3 गो जो होता है रेक्टेंगुलर होता है और 2 गो जो होता है वो त्रिभुजाकार होती है। त्रिभुज में कौन कौन आएगा, पहला DOC होगा, DOC। दूसरा जो होगा वो AEB होगा, AEB होगा, AEB। आप लोग लग रहा होगा कि ये भी तो यहाँ पॉइंट नाम दे दिया, जाने से क्या होगा, ये त्रिभुज का निर्माण होगा। नहीं,
त्रिभुज का निर्माण वैसे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आप लोग को दिख रहा है ये 3D ये सरफेस है, आप लोगों को भले ही दिख रहा होगा, परंतु रियलिटी में जो प्रिज्म होती है वो 5 सतहों से मिलकर बने होती है। कोई भी पूछेगा 5 सतह कौन कौन होता है, 3 गो आयताकार होती है और 2 गो त्रिभुजाकार होती है, 3 गो रेक्टेंगुलर सरफेस और 2 गो ट्रायंगुलर सरफेस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, और ये इसके बाद जो होगा वो चौथा सरफेस, और ये अंदर वाला क्या कहलाएगा, 5वां सरफेस। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, ये हो गया पहला सरफेस, ये हो गया दूसरा सरफेस, ये हो गया तीसरा सरफेस, और एक बाहर वाला सरफेस और एक अंदर वाला सरफेस। ध्यान दीजिएगा, क्या 5 सरफेस यहाँ दिखा रहे हैं? नहीं तो इस फिगर के सहारे से आप लोग देख सकते हैं कि प्रिज्म में कितनी सतह कैसे कैसे होता है। 5 सतह कौन कौन हुआ, तो फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, एक बाहर वाला सरफेस और एक अंदर वाला सरफेस। आप लोग को दिख गया होगा। देखिए ये आयताकार होता है, ये आयताकार होता है, ये आयताकार होता है, जो बाहर वाला है और एक अंदर वाला है वो दोनों त्रिभुजाकार होती है। अब 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार जो होता है, ये दोनों मिलाकर कितना होगा, 3 और 2 5 हो गया। अब 5 सतहों से मिलकर बना हुआ जो भी इमेज होगा वो क्या कहलाएगा, तो हम लोग प्रिज्म कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको जस्ट इरेज किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिज्म के सतहों के बारे में मालूम हो गया होगा। ये वाला जो एंगल कहलाता है, ये जो एंगल कहलाता है उसको ए बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बुलाता है। एंगल ऑफ प्रिज्म का डिफिनेशन क्या होगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म का डिफिनेशन इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म का डिफिनेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म का डिफिनेशन होगा, इसका सिंबल होता है ए। इसका डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे द एंगल बिटवीन टू inclined surface of prism. It is called angle of prism. ध्यान दीजिएगा, it is denoted by a। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पूछेगा एंगल ऑफ प्रिज्म का डिफिनेशन क्या होगा, तो एंगल बिटवीन 2 इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। इट इज डिनोटेड बाय क्या कहलाएगा, इट इज डिनोटेड बाय ए कहलाएगा। इसको हम इरेज किया कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म। ध्यान दीजिएगा, फिगर ड्रॉ करने के लिए कभी आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रिज्म एगो लेंगे, यहाँ प्रिज्म ले लिया। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से इंसिडेंट गया। आप लोगों को मालूम है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा, तो यहाँ हमने क्या किया, पहले नॉर्मल ड्रा कर दिया। एक नॉर्मल हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दिया, ये क्या लगा, रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, जस्ट नॉर्मल ड्रा करेंगे हम लोग। नॉर्मल ड्रा करने के बाद क्या होगा, यहाँ अभिलंब से दूर जाएगा, तो हमेशा लाइट जो है वो बेस की ओर बेंड करता हुआ दिखाई देगा। इसको हम लोग डॉट डॉट से मिला रहे हैं। डॉट डॉट से मिलाने से क्या होगा, एक एंगल का निर्माण होगा। एक एंगल, देखिए ये एंगल जो है वो डेल्टा एम कहलाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन का डिफिनेशन क्या होगा, जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमरजेंट रे। आप लोग जानते हैं इमरजेंट रे। यदि आप इस लेक्चर को परिभाषा इमरजेंट रे, रिफ्रैक्टेड का परिभाषा आप लोग नहीं जानते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उस लिंक के माध्यम से आप पिछले लेक्चर का वीडियो देख सकते हैं। इसका क्या होगा, तो एंगल ऑफ इमरजेंट।
ये कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे, ये कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है किरण जा रहा है वो रिफ्रैक्टेड कहलाएगा। तो हम लोग जानेंगे ये वाला एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जानते ही आप लोग, बताया हुआ है कि आपतन कोण और नॉर्मल के बीच में जो भी कोण बनता है वो कहलाता है क्या चीज़, एंगल ऑफ इंसिडेंट। चलिए एंगल ऑफ डेविएशन का परिभाषा हम लोग जानते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन का है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल होता है डेल्टा। ध्यान दीजिएगा, अब बात आ गया एंगल ऑफ डेविएशन क्या, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे और ये वाला इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जो एंगल बन रहा है क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे जा रहा है ऊपर, इमरजेंट रे डॉट्स मिलाए, ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। तो बोलेंगे द एंगल, द एंगल, द एंगल, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन, the angle between incident ray, the angle between incident ray and emergent ray, and emergent ray, emergent ray is called angle of deviation, is called angle of deviation, angle of deviation. It is denoted बाई डेल्टा, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेल्टा। क्या पढ़ेंगे, डेल्टा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेल्टा। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पढ़ लिए। अब इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कुछ एंगल का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। आप पहले इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग जानेंगे स्नेल्स लॉ क्या है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डू यू नो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रिंज में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, सॉरी द इंसिडेंट रे बोलेंगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल क्या होता है, डेल्टा होता है। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करें। जय हिंद।